बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट आप कैसे हैं, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इस वीकेंड के अंदर हमने चैप्टर नंबर 13 को पढ़ा था, जिसका ओवरव्यू आज दे रहा हूँ। मंडे वाले दिन इस चैप्टर के पूरे का टेस्ट है। बेटा कोशिश करेंगे संडे का दिन आपको छुट्टी होती है, आप अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें और जब हम मंडे वाले दिन आएँ तो बिफ़ोर टाइम आएँ ताकि हमारा टेस्ट अच्छे तरीके से तैयार हो। उसके लिए हमने क्या काम करना है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोबारा से। ये स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 13 हमारा ये फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें पहला टॉपिक हमारे पास फंक्शन है, सेकंड हम उसकी टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था, थर्डली हमने फंक्शन डिक्लेरेशन, फोर्थ वन फंक्शन डेफिनेशन और फिफ्थ वन जो था डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन था। उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शन कॉल, नेक्स्ट हमने पढ़ा था पासिंग आर्गुमेंट टू द फंक्शन, फिर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर और उसके बाद रिटर्न वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कि लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, इनका डिफ्रेंशिएट, और हमारे पास होता था लास्ट में जो हमने पढ़ा था चैप्टर्स के अंदर फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट्स, और लास्ट में हमने पढ़ा था बेटा फंक्शन दैट रिटर्न वैल्यू एंड एक्सेप्ट आर्गूमेंट्स। ये हमारा आर्टिकल हमने पढ़ा था। अगर हम इसके कंटिन्यू करते हैं, फंक्शन के बारे में ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ ताकि आपको बेटा याद करने के लिए आसान हो, आपका टेस्ट प्रिपरेशन करना आपके लिए आसान हो। इसके लिए फर्स्ट वन हम क्या पढ़ा था बेटा, पहला जो आर्टिकल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो फंक्शन से रिलेट था। फंक्शन जब आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच के रिलेटेड होता है। इसमें पहला क्वेश्चन फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, नेम ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो परफॉर्म करता है किसी भी टास्क को, एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंडली हम फंक्शन के बारे में जब बात करते हैं, ये फंक्शन जो होता है लाइक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। थर्डली हम कहते हैं फंक्शन प्रोग्राम जब आप बना रहे होते हैं इसमें मैनी फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। हर फंक्शन का नाम डी स्टूडेंट जो होता है वो यूनिक होता है। जब आप प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ करें उनका नाम यूनिक होता है। इसमें जो स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जब आप फंक्शन को बनाते हैं जो उसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट होती है उनको एग्जीक्यूट करते हैं। कब की बात डी स्टूडेंट, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। उसके बाद फंक्शन जो होता है ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच में प्रोवाइड किया जाता है। जब आपके पास बड़ा प्रोग्राम्स होता है हम उसको क्या काम करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो पीसीज होते हैं जो मैनेजेबल पार्ट्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट कोड्स होता है जिसको आसानी के साथ आप टेस्ट भी किया जा सकता है। जब हम इसकी बेनिफिट्स की बात करते हैं, जब आप फंक्शन को बनाते हैं, पहला बेनिफिट इसका होता है यूजिंग ईजियर कोड होता है, ईजियर टू मॉडिफाई होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ईजी टू मेंटेन एंड डिबग, रीयूजेबिलिटी और लेस प्रोग्रामिंग टाइम्स होता है। ये कुछ उसके बेनिफिट्स है जब आप फंक्शन को पढ़ रहे थे। इसके साथ ही जब हमने बात की इसके जब टाइप ऑफ फंक्शन की जब बात की थी, हमने पढ़ा था इसके दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक यूज़र डिफाइन फंक्शंस होते हैं, दूसरा बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। डिफरेंट जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो तो लैंग्वेज का पार्ट्स होते हैं। जो यूज़र डिफाइन फंक्शन होता है ये प्रोग्रामर ने खुद बनाने होते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड्स उसको डेवलप कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन की, रिटन बाय द प्रोग्रामर्स होते हैं और इनका नाम क्या आता है, यूज़र डिफाइन यूनिक नाम रखा जाता है और फंक्शन को लिखा जाता है किसी भी अकॉर्डिंग टू नीड्स होता है, अकॉर्डिंग टू स्टैक रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको डेवलप किया जाता है। और इसकी अगर बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शन की, ये पार्ट ऑफ लैंग्वेज होता है, इसे लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है, इन्हें रेडीमेड प्रोग्राम भी कहा जाता है, इन्हें स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं बिल्ट इन फंक्शन को आप यूज़ करते हो, आप प्रोग्रामिंग भी ईजियर हो जाती है। इसमें कुछ नाम है जो आपने जो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आप उसके प्रिंट एफ है, स्कैन एफ हमारे पास आता है। इनको हमने स्टैंडर्ड हेडर फाइल में स्टोर किया जाता है std.h के अंदर। अगर हम अदर फंक्शन की बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास getch है, getch है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन है और इसको कंसोल हेडर फाइल में दाखिल किया जाता है। जब हमने sqrd का फंक्शन यूज़ करना होता है, इससे रिलेटेड हेडर फाइल हमारे पास कौन सी होती है, mat.h हेडर फाइल में इस पर स्टोर किया जाता है। डिस्टेंट जब आप प्रिंट फंक्शन जो होता है ये आमतौर पर हम क्या काम करते हैं, प्रोग्राम के रिजल्ट को आउटपुट को शो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। sqrd का फंक्शन जो होता है ये स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में। इन्हें फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं डियर स्टूडेंट, इन्हें फंक्शन सिग्नेचर भी कहा जाता है। जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है ये क्या काम करता है, मॉडल ऑफ फंक्शन होता है, ऐसे प्रोटोटाइप भी कहते हैं। ये क्या काम करता है, इन्फॉर्मेशन कंपाइलर को प्रोवाइड करता है। किसके बारे में प्रोवाइड करता है, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम की स्ट्रक्चर के बारे में प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कंपाइलर जब इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है जब आप उसको फंक्शन को कॉल करते हैं। इसकी अगर आप ये आमतौर पर काम पे यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं जस्ट बिफोर द मेन फंक्शन, जब आप हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाएं और मेन फंक्शन लगाएं और यहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट बिफोर द मेन फंक्शन इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके तीन होते हैं इसके फॉर्मेट के सिंटेक्स होते हैं। एक नेम ऑफ फंक्शन होता है, उसकी रिटर्न डाटा टाइप होती है और पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम इसकी सिंटेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये सिंटेक्स आएगा, रिटर्न डाटा टाइप
हमारे पास रिटर्न डाटा होगा और यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, फंक्शन नेम होगा और उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट्स के अंदर उसके पैरामीटर्स होंगे और इसके एंड पे सेमीकोलन लगाया जाएगा। डियर स्टूडेंट जो रिटर्न डाटा टाइप की बात करते हैं, ये टाइप ऑफ वैल्यूज होती है रिटर्न बाय द फंक्शन। अगर हम यहाँ पे रिटर्न डाटा टाइप की जगह वाइड लगा देंगे तो हमारा इसका मकसद ये होता है कि हम इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं ले रहे। अगर हम डाटा टाइप मेंशन करते हैं, इंट करेंगे तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू रिटर्न आएगी। अगर हम रिटर्न डाटा टाइप के अंदर फ्लोट करेंगे तो फ्लोट डाटा टाइप आएगी। अगर हम कोई भी वैल्यू लेना नहीं चाहते फिर हमारे पास ऑप्शन होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम वाइड लगा देते हैं। नेम ऑफ फंक्शन डियर स्टूडेंट होता है, नेम ऑफ जो रूल्स होते हैं वो नेम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं वैसे इसके रूल्स होते हैं। पैरामीटर वैल्यूज होती है जो प्रोग्राम का फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे दीज आर सेपरेट बाय कॉमा होगा। अगर पैरामीटर डियर स्टूडेंट नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, वो उसमें हमारे पास इंट का जो पैरामीटर अगर नहीं है तो एम्प्टी पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे या उसमें वाइड लगा देंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी है, यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन को मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास एक नेम ऑफ 2-3 फंक्शन हमने एक्सप्लेन करवा देता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे क्या डियर स्टूडेंट किया गया है, यहाँ पे इस फंक्शन का नेम हमारे पास जो होगा वो ऐड होगा, रिटर्न डाटा टाइप इंटीजर, 2 पैरामीटर बोथ आर क्या हमारे पास इंटीजर्स हैं। अगर अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास एक और फंक्शन है तो यहाँ पे हमारे पास नेम ऑफ फंक्शन कौन सा दिया गया है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे शो दिया गया है और रिटर्न डाटा टाइप हमारे पास जो है वो वाइड है। इसका मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं आ रही। इसी तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर भी वाइड है, इसका मतलब जो अब कोई भी पैरामीटर एक्सेप्टेड, नो पैरामीटर आर एक्सेप्टेड है। इसी के अदर एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस की थी। अगर हम फंक्शन बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की, जो फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, ये स्टेटमेंट होती है जो फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिफरेंट फंक्शन डेफिनेशन को हम 3 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिफोर द मेन फंक्शन, आफ्टर द मेन फंक्शन, इन अ सेपरेट फाइल। हम इसको 3 जगह पे यूज़ करेंगे, फंक्शन से पहले भी है, फंक्शन के बाद भी सेपरेट। डिफरेंट अगर फंक्शन डिक्लेरेशन को आप फंक्शन डेफिनेशन को हम 3 जगह पे यूज़ करते हैं। अगर फंक्शन डिक्लेरेशन जो है हमारे पास अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर फंक्शन डेफिनेशन को बिफोर द मेन फंक्शन यूज़ करवा देंगे। अगर फंक्शन डिक्लेरेशन को हम क्या काम करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन को बिफोर द मेन फंक्शन डिक्लेयर करवाते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर हम फंक्शन डेफिनेशन को हम आफ्टर द मेन फंक्शन डिक्लेयर करवाएंगे तो फिर फंक्शन डिक्लेरेशन कंपल्सरी होगा। तीसरी तरीकेकार होता है कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन को हम क्या काम कर सकते हैं, अब सेपरेट फंक्शन डेफिनेशन को सेपरेट फाइल में भी बना सकते हैं। अगर हमने फंक्शन डेफिनेशन को सेपरेट बनाया हुआ है, प्रोग्राम में ऐड करने के लिए हैश इंक्लूड डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बंद करिए।